राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम आप सभी के सामने संज्ञा को लेकर आए हैं कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का क्या अर्थ होता है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आज हम आप सभी के सामने संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। किसी भी व्यक्ति का नाम ही संज्ञा होता है। किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का नाम ही संज्ञा होता है। संसार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संसार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ों का, हर वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और नाम ही हमारा संज्ञा होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति है तो मनुष्य में देखेंगे हम। व्यक्ति में राम, मोहन, माला, ये सभी क्या है? व्यक्ति के नाम है। कोई लड़की या लड़का, किसी भी व्यक्ति का नाम। अब स्थान का देखेंगे। स्थान का भी नाम संज्ञा है, जैसे प्रयाग, आगरा, मथुरा आदि। इसी तरह से कोई व्यक्ति हो गई, कोई वस्तु देखेंगे। वस्तु के अंतर्गत हम आता है कोई भी वस्तु हो गई, पुस्तक, टेबल और पेन। तो ये सभी क्या है? किसी वस्तु के नाम है। आप देखेंगे किसी गुण का नाम अगर हम बात करें, सुंदर, अच्छा, ये हमारा गुण या भाव है। तो ये सभी के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति का नाम हो तो भी संज्ञा है, किसी स्थान की बात हो रही हो तो भी संज्ञा है, कोई वस्तु का नाम हो तो भी संज्ञा है और किसी गुण का नाम हो तो भी संज्ञा है। ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे राम खाना खाता है। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें ये जो राम है वो हमारी संज्ञा है। राम यहाँ पे संज्ञा की बात की गई है। दूसरा सेंटेंस, मान लो दूसरा सेंटेंस है कि किरण पढ़ने जा रही है। तो इसमें किरण जो है हमारी संज्ञा है ना। तो इसी तरह से आप देखेंगे हम संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं उसकी बात करेंगे हम। हाँ, अब देखेंगे हम संज्ञा के भेद कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद होते हैं। पहला संज्ञा का भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? व्यक्तियों के नाम होते हैं जो एक वचन में, यानी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि राम, कोई स्थान का नाम हो तो भारत, गंगा, कोई पुस्तक का नाम हो तो रामायण। ये क्या है? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरी है संज्ञा हमारी जातिवाचक। जातिवाचक में जो किसी जाति का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक में जो किसी एक व्यक्ति का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक में क्या होता है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा हम यहाँ पर कहते हैं। जो किसी व्यक्ति का बोध कराए या जो किसी स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो किसी पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अब कोई भी पुरुष जो छोटा होगा, लड़का होगा, उसको ही पूरी लड़का जाति को, लड़का प्रजाति को हम लड़का कहेंगे। और जैसे गाय, तो सारी गायों को गाय कहते हैं हम। अगर उसका पर्टिकुलर कोई नाम रख दें, हीरा या मोती, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन अगर गाय कहेंगे तो इसका मतलब है कि वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा, घर सभी का घर होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। शिक्षक, तो सारे पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक होते हैं उन सभी को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा वहाँ प्रयोग होती है जहाँ किसी माप तोल की बात की जाती है या किसी पेय पदार्थ की बात की जाती है, और वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे लोहा, सोना, किसी धातु की बात हो, किसी पेय पदार्थ की बात हो, माप तोल वाली चीज़ों की बात हो, तो वहाँ पे हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे लोहा, दूध, पानी, सोना इत्यादि। इसी तरह समूहवाचक संज्ञा, जो किसी समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि परिवार में एक जना या दो जना नहीं होता, परिवार कई सारे लोगों से मिलकर बनता है, इसलिए। सेना भी कोई एक या दो सेना नहीं होती, सेना भी पूरी 50 की टुकड़ी होती है, कोई 40 की टुकड़ी होती है, तो पूरे जुट में होती है, एकजुट में। जैसे झुंड हो गया, गुच्छा हो गया, तो ये सभी हमारे पूरे समूह का बोध कराते हैं, इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा होती है। अब देखिए पांचवी संज्ञा का पांचवा भेद है भाववाचक संज्ञा, जो किसी भाव को बताए। जैसे आनंद हमें दिखाई नहीं देता, तो आनंद हमारे भाववाचक संज्ञा में हो गया। जैसे यौवन, बुढ़ापा, जवानी, खूबसूरत, बचपन, ये सभी हमारे भाव को व्यक्त करने वाले वो हैं, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहेंगे कि गंगा बहुत पवित्र नदी है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि गंगा ही की बात की गई है। यदि नदी की बात की जाती तो वो जातिवाचक संज्ञा में आती, क्योंकि सारी नदियों में से कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर केवल हम गंगा की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब दूसरा देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हमारे विद्यालय में लड़के पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो लड़का शब्द प्रयोग हुआ है वो जातिवाचक को बता रहा है कि जाति, लड़के की जाति को बता रहा है कि वो लड़का है, तो वो पूरी जाति को बता रहा है। अब देखेंगे द्रव्यवाचक में सोना बहुमूल्य धातु है। अब यहाँ पे किसी धातु का बोध हो रहा है, सोने का बोध हो रहा है, सोना चांदी वाला जो सोना होता है उसका बोध हो रहा है, तो ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत बताते हैं, सेना में 20 लोग थे। तो यहाँ पे जो सेना आया है ये हमारा समूह को बता रहा है, पूरे समूह को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होगी। अब आ जाइए भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में हम देखते हैं राम बचपन में बहुत सुंदर था। तो यहाँ पे जो ये राम आया ये तो व्यक्तिवाचक को बता रहा है, लेकिन ये जो बचपन आ रहा है वो हमारे भाव को बता रहा है। बचपन
है ना, बालपन को बता रहा है, तो ये हमारे भाव को बता रहा है। इसी तरह से संज्ञा के हम देखेंगे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो आज हमने यही संज्ञा की बात की कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं।